और वहाँ का सेनापति ये बोलता है ऐसे ही चलता रहा तो वहाँ का वो राजा बन जाएगा, जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राज्य का सेनापति दूसरे राज्य के पास चला जाता है। वहाँ जाने के बाद ये बोलता है कि मुझे उसको हराने के लिए कोई यंत्र चाहिए, और वो सेनापति ये बोलता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, मुझे खुद को बचाने के लिए कवच बनाना पड़ेगा एकदम रोबोट की तरह। और वो बड़ा इंसान दूसरी जगह जाके कॉन्सर्ट पे नाचने लग जाता है। वहाँ का राजा उस बड़े इंसान को ये बोलता है कि यहाँ के सबसे बड़े सैनिक हो, तुम्हारे यहाँ पे मान सम्मान के साथ इज्जत भी की जाएगी। और वहाँ पे अचानक से कोई गोल सी चीज आ जाती है और वो बड़ा आदमी ये सब देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है ये सब क्या हो रहा है। उस चीज के अंदर वो सेनापति होता है। जैसे ही सेनापति वहाँ किसी में एक्टिवेट कर देता है वो चीज रोबोट में बदलना चालू हो जाती है और कुछ ही देर में वो चीज एकदम रोबोट बन जाती है। जैसे ही सेनापति वो मूवमेंट करने लग जाता है और वो रोबोट भी वैसे ही करने लग जाता है और वो बड़ा आदमी देखकर हंसने लग जाता है। बड़ा आदमी बोलता है बहुत अच्छा खिलौना है, और वो रोबोट उस बड़े इंसान को ढकेल देता है और ढकलने के बाद उसकी पीठ पे मुक्का भी मार देता है। बड़ा इंसान उस महल पे जाके गिर जाता है और रोबोट वापस उसका शर्ट पकड़ लेता है, उसको खींचने लग जाता है और उसके अंडरवेयर पकड़ के उसको ऊपर उठा लेता है। और उठाने के बाद ये बोलता है कि क्या तुम अपने घर में वापस जाओगे। फिर वो बड़ा आदमी बोलता है ठीक है मैं वहाँ से चला जाऊंगा, और ऐसे करके उसको रस्सी से बांध देते हैं और उसको समुद्र में बहा देते हैं। और बहने के बाद अगले दिन वो दूसरे टापू पे आ जाता है और घाई घाई करके अपने आप को छुड़ा लेता है और वापस से भाग जाता है। और भागने के बाद अचानक से उसके ऊपर एक कांच का बॉक्स उसके ऊपर आ जाता है और वो बेहोश होने के बाद ये देखता है कि उसको कोई फ्रॉक पहना चुका है। और ये सब वो आदमी देखकर शॉक हो जाता है और अचानक से वो जमीन हिलने लग जाती है और उसके सामने बहुत बड़ी लड़की आ जाती है। अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो छोटी लड़की के लिए घर घर खेलने जैसा है। और ये स्टोरी आगे बहुत अच्छा मोड़ लेने वाली है। और वो बड़ी बच्ची उस आदमी को चाय पिलाने के लिए वहाँ पे बिठा देती है। बड़ा आदमी चाय नहीं पीता तो उसके मुंह में दूध की बोतल डाल देती है और बेहोश हो जाता है। आँख खुलने के बाद ये देखता है कि उसको कोई डायपर पहना चुका है, टॉय के साथ शादी करा देती है और उसकी पैर ऊपर उठा लेती है और उसको सुई लगाने लग जाती है। और वो आदमी छोटी बच्ची को बोलता है मैं आपके साथ गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले दिन वापस वो बड़ी बच्ची आ जाती है और आने के बाद उसके सामने बहुत बड़ी एक डॉल आ जाती है और वो बड़ा इंसान चाय पीने की एक्टिंग करता है, वहाँ पे जाके सो जाता है। बड़ा इंसान मनी मन सोचने लग जाता है और बड़ा इंसान ये बोलता है यहाँ से जल्द बाहर निकलना पड़ेगा। फिर अगले दिन उसके साइज का एक टॉय दिखता है, उसको फाइटर प्लेन बोला जाता है। उसके सामने एक पायलट भी होता है और वो इंसान उसके पीछे से पैराशूट निकाल लेता है, उसको पैराशूट बांध के वहाँ से भाग जाता है और उस छोटी बच्ची को पता भी नहीं चलता और वो इंसान वहाँ से उड़ते उड़ते वहाँ से भाग जाता है। और बड़ा इंसान उस छोटे इंसान को आके बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पे मुझे बताओ। छोटा इंसान बोलता है मुझे नहीं मालूम, ये सब जाके राजा को पूछो। फिर राजा उसको बोलता है, राजा बोलता है सेनापति तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छुपा के रखा हुआ है। और बड़ा आदमी बोलता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। और वो राजा बोलता है क्या तुम उस रोबोट से वापस लड़ोगे। और बड़ा इंसान बोलता है ठीक है मैं उस रोबोट से लड़ने के लिए वापस तैयार हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ने के लिए कुछ भी करूंगा। फिर अगले दिन वो सेनापति और बड़ा इंसान दोनों आमने सामने आ जाते हैं। वहाँ का सेनापति ज्यादा और कॉन्फिडेंट में होता है और वो सेनापति अंदर ही अंदर हंसने लग जाता है। बड़ा इंसान बोलते हैं प्लीज मुझे बता दो मेरी गर्लफ्रेंड तुमने कहाँ रखा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम नहीं बताओगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। और वहाँ का सेनापति गुस्से में आ जाता है, उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे पैर बढ़ा लेता है। वहाँ के आसपास के छोटे इंसान देखकर शॉक हो जाते हैं और ये सब वहाँ की महारानी और राजा भी देखने लग जाता है। और वो बड़ा इंसान लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों में वापस लड़ाई चालू हो जाती है और वो सेनापति उसको उठा के फेंक देता है और वो सेनापति उसको एक गन मार देता है और वो बड़ा इंसान उसको रोक देता है। वहाँ का सेनापति अल्ट्रा पावर मोड पे डाल देता है। जैसे ही सेनापति अल्ट्रा पावर मोड पे डाल देता है और सिर के अंदर लाल लाइट जलने लग जाती है। बड़े इंसान को करंट लगना चालू हो जाता है और उसको ढकलते हुए आगे ढकलने लग जाता है और वो बड़ा इंसान कुछ कर नहीं पाता और चुपचाप खड़ा रहता है और उस बड़े इंसान को करंट लगते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता है। और थोड़ी देर बाद बड़ा इंसान चक्कर आके नीचे गिर जाता है। फिर वो बड़ा इंसान बोलता है मैं इस तरह हार नहीं मानूंगा और वो वापस खड़ा हो जाता है। और बड़ा इंसान ये देखता है कि वो रोबोट वापस उसके पास आने लग जाता है और वो बड़ा इंसान उसके प्राइवेट पार्ट पे लात मार देता है और उसको पकड़ के उठा लेता है, उठा के उसको फेंक देता है। और वहाँ पे कुछ ही सेकंड में वहाँ पे घोड़ा लेके एक आदमी आ जाता है और आदमी आने के बाद उसको रस्सी बांध के उसको लटक जाता है और लटकने के बाद उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर चढ़ने के बाद वो इंसान उस रोबोट के अंदर घुस जाता है और रोबोट भी उसको फेंक देता है और वो सेनापति वापस उसको करंट के हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है और हाथ आगे बढ़ाने वाला होता है करंट मारने के लिए और अचानक से उसका काम नहीं करता है। और ये सब देख के सेनापति शॉक हो जाता है, वो बटन पे बटन दबाने लग जाता है और कुछ नहीं होता। वो सब इसके लिए होता है कि रोबोट के अंदर एक छोटा इंसान जाता है, वो सब इसलिए होता है कि वहाँ पे एक छोटा इंसान अंदर घुस जाता है, घुसने के बाद वहाँ के वायर काट देता है और इसलिए रोबोट का बटन काम नहीं करता और बड़ा इंसान उसके पास भाग के आ जाता है और उसको जोर से लात मार देता है और वो रोबोट पैर के ऊपर हाथ लगा देता है। इंसान बोलता है ऑल द बेस्ट। बड़ा इंसान वहाँ की स्टैचू उखाड़ लेता है और उखाड़ने के बाद उस रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे वो बड़ा इंसान रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है उस स्टैचू से उस रोबोट पे मारने लग जाता है और वो बड़ा इंसान तब तक मारता है जब तक वो रोबोट खराब नहीं हो जाता। और थोड़ी देर बाद वो रोबोट नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद उसके ऊपर मदरबोर्ड उसको खींच लेता है और खींचने के बाद वापस एक टीम का डब्बा बन जाती है और वो बड़ा इंसान चिल्लाने लग जाता है, बोलता है कि मैं जीत चुका हूँ। और वहाँ के राजा उसके लिए ताली बजाने लग जाते हैं और छोटे आदमी के लिए भी तालियां बजाते हैं जिसने रोबोट के अंदर घुस के तार तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद बड़े आदमी के सामने उसकी बड़ी गर्लफ्रेंड आती है और ऐसे करके उसको गर्लफ्रेंड उसकी मिल जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद और उसका गला दबा देती है और नीचे झुका लेती है। झुकाने के बाद उसको किस करने लग जाती है, उसके लिए बड़ी नाव आ जाती है। आने के बाद वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं और बड़ा आदमी उसको हाथ दिखाने लग जाता है, बोलता है बाय बाय। ये पे स्टोरी खत्म हो जाती है।